ओ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 26 फरवरी 2023 दिन रविवार, आज 31 दिसंबर 1993 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। ये मुरली नए वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारित की गई। इस मुरली में बाबा ने कहा, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में रहना, उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त कर देना। ये है वर्ष का संगम दिन, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच का दिन ये संगम दिन। और बाबा ने कहा, आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर, कलयुग और सतयुग का संगम। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी सभी को मुबारक देते हो, क्योंकि नया युग आने वाला है। तुम्हारा ब्राह्मणों का संसार ही नया है, सब नया, स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, संसार नया, संस्कार नया हो गया है। मनाने का अर्थ ही होता है उमंग उत्साह में आना। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। ब्राह्मण कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश, उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो हमेशा उमंग उल्लास में रहना है। आप बच्चे अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्वात्माओं के भी आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तित हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितने जिम्मेवार हो। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है आप बच्चों ने। तो बाबा पूछते हैं, कहीं कभी ये ताज भारी तो नहीं लगता है, उतार तो नहीं देते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा हल्का अनुभव होता है। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है इस वर्ष में। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ
उनको कोई ना कोई दान अथवा सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। वरदान देने की विधि, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, शुभ वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्माओं को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा दे देंगे? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर कई बार चलता नहीं है, इसलिए सहन शक्ति को धारण करने के प्रयोग करो। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जो महादानी वरदानी हैं, दूसरों को देने वाले दाता हैं, तो दाता का अर्थ ही होता है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। इस नए वर्ष में यही चार्ट रखना है कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन के चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है, जो अपने में कमी है उसको दूर किया तो नवीनता हुई ना। इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का वर्ष है। एक नामी अर्थात एक परमात्मा का नाम ही स्मृति स्वरूप हो, और इकोनॉमी अर्थात व्यर्थ टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट ना हो। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ में मिडगट नहीं बनना, मतलब बौने नहीं बनना। इस वर्ष सेवा में भी नवीनता लानी है ना। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तैयार करने हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है? बड़े निमित आत्माओं को समीप लाने के लिए पहले चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं।
तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उनकी सेवा करो। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज रखना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है। बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह की बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। आज का वरदान, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। आज का स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। इसलिए हम सब बच्चों को हमेशा जिस्म से ऊपर उठकर रूह के जगत में प्रवेश पाना है तथा रूहानियत में रहने का व्रत लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति